प्रणाम अंकल जी। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब राम जी वनवास में थे तो माता सती माँ सीता का रूप धारण कर राम जी के पास गई थी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब राम जी का जन्म होता है और विवाह होता है तो माँ पार्वती जाती है दर्शन करने। ऐसा कैसे हो सकता है? सती जी पहले हुई थी, पार्वती जी बाद में हुई। अब ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक जिज्ञासा है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं 100 करोड़ रामायण है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम किसी एक कारण से पैदा नहीं हुए, राम के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण और सभी परम विचित्र हैं। राम हर कल्प में अवतार लेते हैं, दोनों कथा के कल्प अलग अलग हैं। सती जी अलग कल्प में हुई, पार्वती जी अलग कल्प में हुई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप बस इतना समझ ले कि कल्प भेद के अनुसार कथा भेद है। एक कल्प की कथा है जब सती जी सीता बनकर परीक्षा लेने के लिए गई, दूसरे कल्प जब पार्वती जी गई। कल्प भेद को अगर आप समझ सकेंगे तो समझ पाएंगे, और नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। राम का तो अनेक बार अवतार हुआ, अनेक तरह की कथाएं हैं, समझ सके तो समझ लीजिए। कल्प भेद से उनके अलग अलग चरित्र हैं। एक बात समझिए, गणेश पुराण आप पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते होंगे। अब गणेश पुराण में वर्णन क्या है जानते हैं? शिव पार्वती का विवाह हो रहा है तो गणेश जी वहां मौजूद है। अब आपको अटपटा लगेगा, माँ बाप की शादी में पुत्र गणेश कैसे उपस्थित है? देखिए दरअसल वह गणेश पुराण में वर्णन है, वो परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म गणेश है, जिनका न जन्म होता है न मरण होता है। हाँ, फिर दूसरे समय पुत्र बनकर पैदा लेते हैं। ये अटपटा लगता है सुनकर, लेकिन सच्चाई यही है। उसी तरह आदि शक्ति के रूप में राम जी के जन्म और विवाह के समय पार्वती जी विद्यमान है। ऐसा हो सकता है। मूल बात है कैसे भी समझने की कोशिश करें, लेकिन भगवान बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, धावान लब्धते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रियां। बुद्धिमान को ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ मिलता है। पढ़िए तो पूरी रामायण पढ़िए। एक पैर कटा हुआ कहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ पैर देख करके पूरे शरीर का अंदाजा कैसे आप लगा सकते हैं? आप मानस पीयूष पढ़ लीजिए, 10 खंडों में है, गीता प्रेस में छपा है, उसमें हर की सारी समस्याओं का समाधान है।